नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेलवे उत्कर्ष चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जो वैकेंसीज़ 2025 वाली हैं, नोटिफिकेशन 2026 में आपको देखने के लिए मिल रही है और एग्ज़ाम भी 2026 में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली थंबनेल पे लिखे हुए 2025 को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। नोटिफिकेशन 2025 वाली है, फॉर्म ऑलरेडी डिले चल रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें वो आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट की गलती है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस इवेंट को। इस इवेंट के तहत हम बात करेंगे सर एग्ज़ाम डेट कब है, कितना समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, और अभी आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप अपना एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। इस बार जो तकरीबन 22,000 पोस्ट आपको मिलती हैं, उसमें एक सिलेक्शन आप अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर उन चीज़ों को जान लेते हैं जो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करूं सर नोटिफिकेशन के संबंध में, जनवरी के आसपास आपको नोटिफिकेशन आता हुआ नज़र आया था। फॉर्म भरने की पहले डेट जो थी वो 2 मार्च 2026 तक थी, मगर उसे बढ़ा के 9 मार्च कर दिया गया था। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड को लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और संभावित अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम कंडक्ट कब तक हो सकता है, तो देखो मई जून के आसपास पेपर जो है वो आपका शुरू हो सकता है, मई जून के आसपास। और मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलता हूँ कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर करवाया जाएगा जून से लेके अगस्त के महीने के आसपास, मगर मई इसलिए चल रहे हैं लेकर कि मतलब मान लीजिए अगर लास्ट वीक ऑफ मंथ या लास्ट वीक ऑफ मई में अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो भी आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए मई जून में लेके चल रहा हूँ। क्लियर। मान लेते हैं सर जून में पेपर है, तो यदि जून में पेपर है और अप्रैल अभी चल रहा है, क्योंकि मार्च तो तकरीबन ख़त्म होने ही वाला है, 1-2 दिन बचे हैं मार्च कंप्लीट होने में, तो अप्रैल शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई और जून। तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट आपके पास 70 डेज़ के आसपास का समय है। कितने दिन के आसपास का समय है? 70 दिन, 70 डेज़ के आसपास का समय है। अब इन 70 दिन की आपकी ऐसी सटीक रणनीति होनी चाहिए सर, ताकि आप अपनी एक पोस्ट पक्की कर लें। अप्रॉक्सीमेट 22,000 जो पोस्ट आई हैं इस बार, उसके अंदर वो रणनीति क्या होगी, आइए उसको भी चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर। ये संशोधित तिथियां भी यहाँ पे मैंने लगा दी हैं ताकि आपको इसके संबंध में भी अंदाज़ा रहे, बट फिलहाल संशोधित तिथियों की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए यार, हम बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न की। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आप वहाँ पर देखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन गणित के, मैथ्स के आपको नज़र आएंगे, सामान्य विज्ञान साइंस के आपको 25 क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे सर रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और साथ के साथ सामान्य जागरूकता 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ सर, तो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलती है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलता है। समय कुल मिला के 90 मिनट आपको दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि कई बार देखो ग्रुप डी का जो एस्पिरेंट है वो उस प्रकार का विद्यार्थी है जो थोड़ा सा समय को मानता है कि भाई बहुत ज़्यादा समय आराम से कर लूँगा, मगर इस पेपर में भी आपकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी सुनिश्चित करनी है तो आपको पता होना चाहिए किस एरिया को आपको कितने नंबर कुल मिला के देने चाहिए। बट पहले हम बात करते हैं कि इसके तहत हमारी तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए, मुझे मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले डे 1 से लेकर डे 70 तक का आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। डे 1 से लेकर डे 70 तक का आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखना, मान लो डे 1 जब आप अपनी तैयारी को एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, मैं 70 दिन का आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, 70 डेज़ का। मान लीजिए डे 1 पे आपका स्कोर जो है वो बन रहा है 50 नंबर, 50 मार्क्स जो हैं आप कट कुटा के बना पा रहे हैं, 50 मार्क्स तक आप पहुँच रहे हैं, और डे 70 पर कम से कम आपको 75 प्लस के ऊपर निकलना है, मतलब 25 नंबर आपको यहाँ से इंक्रीज़ करने हैं, 25 मार्क्स आपको यहाँ से इंक्रीज़ करने हैं। अगर आप इसके ऊपर टॉप जाएंगे तो यकीन मानिए आप ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में सेफ होंगे, क्योंकि कुछ नॉर्मलाइजेशन भी होती ही है। और अगर आप इतनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करेंगे अटैम्प्ट, 75 प्लस आपके सही होंगे, तो 100% जैसे चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर।
तो अभी आपका रॉ मार्क्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 40 से 50 की रेंज में बन रहा है। मैं और भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, 40 से 50 की रेंज में अभी जो आपका नंबर है, अभी जो आपका मार्क्स है वो बन रहा है। 75 प्लस तक आपको पहुँचना है, तो तकरीबन तकरीबन 60% काम आप कर चुके हैं, 40% काम आपको और करना है। उस 40% काम के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, आपकी रणनीति सिंपल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन पैटर्न्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे अलग अलग क्यों लिखा है? प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन तो सेम होंगे। ध्यान से सुनो, देखो यार, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो रेलवे ग्रुप डी के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो सर अदर रेलवे के जो भी 10th 12th वाले एग्ज़ाम हैं उनके, ठीक है। जैसे आरपीएफ के क्वेश्चन भी अगर आपको दिखते हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। आपको सर ग्रुप डी के तो करने ही है सॉल्व। एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करिए। इसके अलावा एएलपी के भी जीके के क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करिए। सर ये हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये वही बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है। मैंने नहीं कहा कि आप ग्रेजुएट वाले सॉल्व कर लीजिए, मत कीजिए, मगर अगर आपको अपना स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो आपको ये काम करना चाहिए, तब आप 75 प्लस के आसपास पहुँचेंगे। आपको जिस भी सीढ़ी पे चढ़ना होता है, टारगेट उससे ऊपर की सीढ़ी को रखना चाहिए, ताकि जिस सीढ़ी पर आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक तो आराम से पहुँच ही जाएँ। अब ये सब तो कर लेंगे, ग्रुप डी के अपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, रेलवे के और एग्ज़ाम के भी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट और एएलपी, ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। जीके के तो स्पेशली कीजिएगा, वहाँ से साइंस के भी आपको मिल जाएंगे, और मैथ्स और रीजनिंग के भी करिएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक और एफर्ट क्या मारना चाहिए सर? आपको मारना चाहिए थ्योरी वाला एफर्ट, ठीक है, थ्योरी वाला एफर्ट। उदाहरण के तौर पे पैटर्न एक बार दोबारा देखिए। जैसे आपके रीजनिंग में ना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके रीजनिंग के अंदर अभी 18 से 20 प्रश्न सही हो रहे हैं, तब आप पहुंच रहे हैं 50 के आसपास। या मैं मान लेता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन अभी आपके रीजनिंग में सही हो रहे हैं, तो अभी 10 क्वेश्चन का स्कोप है आपके पास कम से कम। अगर 15 भी सही हो रहे हैं तो कम से कम 27 प्रश्न आपको सही करने हैं रीजनिंग में। 27 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सही करने हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है। इसे सही करेंगे तभी तो वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे जहां आपकी नौकरी लग पाए। इस 27 तक पहुंचने के लिए उन टॉपिक्स को चिन्हित कीजिए जो आपको नहीं आते हैं और जिसमें लगातार आपके नंबर कट रहे हैं। हो सकता है ऐसे कुल मिला के 10 से 15 टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए, उनकी बक्खी को उधेड़ दीजिए सर, सिंपल सी भाषा में, ताकि ये जो यहाँ आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, इस लक्ष्य को आराम से यहाँ तक पहुँचा लें, ठीक है। रीजनिंग का काम हो गया। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं सर। 25 क्वेश्चन आने हैं, और मैं अभी मानता हूँ कि भाई आपके 15 के आसपास सही हो रहे हैं। लक्ष्य क्या है सर? कम से कम लक्ष्य रखिए 22 क्वेश्चन के आसपास का, 22 क्वेश्चन के आसपास का, 22 क्वेश्चन के आसपास का। देखो भाई, जीके में मैं ये नहीं बोल पाऊंगा ना तुम जीके में लक्ष्य रखो 20 में से 20 का, वो फिजिएबल नहीं है, तो वहाँ नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो जहाँ नहीं कटेंगे उसको अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन करना पड़ेगा आपको, यहाँ और यहाँ आपको नंबर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही काम कीजिए, उन टॉपिक्स को चिन्हित कीजिए जहाँ लगातार नंबर कट रहे हैं, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 49 नंबर के आसपास आपको पहुँचा देगा। और अगर हम और काट लेते हैं तो मान लीजिए सर 45 से लेके 48 के आसपास आपको इन दोनों को मिला के स्कोर करना पड़ेगा। 55 में से इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है समझ आ गया। अब आता है सवाल सर कि हम सर साइंस और जीके में क्या करें। देखो यार, साइंस के लिए जो ये काम तुम्हें बताया है ना, अगर ये तुमने सारा काम कर लिया तो खुद ब खुद नंबर तुम्हारे बढ़ जाने हैं, दिक्कत नहीं होगी। 25 में से आराम से तुम 18 के आसपास क्वेश्चन सही कर लोगे। कितने? 18 के आसपास। मैंने हवाबाजी वाली बात नहीं करी, मैंने नहीं कहा 25 में से 25 साइंस के ठीक कर दोगे, मुझे नहीं लगता सर पॉसिबल होगा, है ना। तो मैंने वही प्रैक्टिकल बात करी जो पॉसिबल है। मैं इसको कहूँगा आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। 15 से 18 प्रश्न सही कर दोगे। उदाहरण के तौर पर 15 मानते हैं, 45 मेरे यहाँ अगर बन रहे थे, 15 में यहाँ पहुँचा लिया तो कुल मिला के कितने हो गए सर? 60। अभी भी अगर आप देखेंगे तो भैया स्कोप है, मगर 20 में से 20 आप नहीं बना पाएंगे जीके में, ठीक है। तो हमें 48 के हिसाब से, या पहले इसके हिसाब से लेके चलते हैं सर, ठीक है। हमने कहा भाई 15 से 18 क्वेश्चन, अगर हम 18 के हिसाब से लेके चलते हैं और 48 के हिसाब से, तो 48 और 18 6, ठीक है जी, और ये आ गया सर 6। तो कुल मिला के 66 नंबर आपके बन जाएंगे। 8 और 8 16, 16
6 और 1 ऊपर गया तो 66 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास पूरा स्कोप होगा। अगर आप जीके में 11 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तब भी 75 के डाटा को टिक कर दोगे। मगर यदि किसी कारणवश आप यहाँ भी रुक गए हैं तो आपको जीके वाले जो जीके के 20 क्वेश्चन हैं सर, 20 क्वेश्चन हैं, उसमें कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, तब आप अपने लक्ष्य के आसपास पहुंचोगे। और ये काम कैसे होगा सर? ये काम भी ऐसे ही होगा। इसे करने के लिए भी आपको इसी सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और साथ के साथ सीए को फॉलो करना पड़ेगा, करंट अफेयर को फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये सब कहाँ करवाओगे? ये सब इसी चैनल पे कराएंगे भाई। ऐसा मास्टर प्लान आपके लिए जो तैयार मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको हम इम्प्लीमेंट भी आपको करके दिखाएंगे अपने इसी रेलवे उत्कर्ष चैनल पे। तो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जल्द ही आप देखेंगे इसके ऊपर इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट हम करेंगे। ठीक है, वो 20 में से 15-16 के आसपास की ड्यूटी तो हम निभा लेंगे आराम से। इसके मतलब वो मैं निभा लूँगा आराम से। इसके अलावा साइंस की ड्यूटी निभाने के लिए भी हमारे पास टीचर है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी हमारे पास शानदार फैकल्टी है, उसकी भी चिंता आप मत करिए। मतलब ये जो 70 दिन का आप मास्टर प्लान यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा और इसे इम्प्लीमेंट कराकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप यहाँ तक पहुँच जाएं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, साथ के साथ आपको भी हमारे साथ मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जैसे समझाया है वैसे समझ आया। तब तक के लिए सेल्फ एनालाइज कीजिए, जैसे मैंने समझाया है उसी तरीके से, कि अभी आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आपका अल्टीमेट गोल क्या है। एक टारगेट तो सेट करना पड़ेगा, उस टारगेट तक सेट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर अभी आपकी कमी है, किन किन क्षेत्रों में कमी है, फिर उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।